हेलो, नमस्कार, राम राम, प्रणाम साथियों रीट 2024-25 का फॉर्म आपने भर दिया होगा और इसमें आपसे अगर कोई गलती हुई है तो जैसे ही आज आपने सुबह का ये अखबार देखा होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका दिमाग खराब हुआ होगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिख दिया इन्होंने कि आवेदन में संशोधन भैया नहीं होंगे, ये कह रहे हैं। लेकिन साथियों, आपको मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, क्योंकि 15 तारीख लास्ट डेट है कल फॉर्म भरने की, ठीक है ना। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो परेशान है जिनसे गलतियां हो गई है। तो ये वीडियो में मैं आपको कंप्लीट समझा दूंगा कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। पहले तो इस खबर को समझते हैं, इसके बाद इसका तोड़ समझते हैं कि ये खबर सही है या गलत, ये भी समझते हैं। पूरे के पूरे मुद्दे पे मैं बात करूंगा, लेकिन प्लीज वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आज और कल केवल 2 ही दिन आपके पास है, इसलिए अच्छे से समझ लेना। देखिए, रीट के लिए आवेदन कल तक होंगे। लगभग 11.5 लाख के आसपास आवेदन आ चुके हैं। अब यहाँ पे इस खबर को समझते हैं ये क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर बाद में देखते हैं कि ये सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं या किस आधार पे बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आवेदन में नहीं होगा संशोधन। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि पूरी तरह से सोच समझकर एवं जांच कर समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें। एक बार ऑनलाइन आवेदन लोग करने के बाद उसमें अभ्यर्थी के स्तर पर संशोधन किया जाना संभव नहीं है, ये बोल रहे हैं। अभ्यर्थी तय कर ले कि उन्होंने जो जानकारियां दी है वो पूरी तरह से सही है, सुस्पष्ट एवं रिकॉर्ड के अनुरूप है। अभ्यर्थी के फीड करते ही सारा डाटा बोर्ड के सर्वर पर सेव हो जाएगा, उसमें अभ्यर्थी के स्तर पर बदलाव नहीं किया जा सकेगा। देखिए, ठीक है ना, ये बात कर रहा है आज का अखबार। लेकिन अब आपको मैं एक और चीज समझाता हूं कि यहाँ पे अब इन्होंने किस आधार पे दिया है, जबकि बोर्ड का क्या मानना है। मैं खुद बोर्ड कार्यालय गया था, उन्होंने कहा हम करेक्शन चालू करेंगे। अभी कैलाश जी शर्मा ने 1-2 दिन पहले कहा था कि वे 15 तारीख के बाद से हम करेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इसके अलावा देखो, आप लोगों ने जो मेल किए हैं उनकी ये कुछ रिप्लाई है, ठीक है ना। ये बोर्ड के खुद की रिप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला था, हेलो सर, मेरे फॉर्म में 10th मार्कशीट रॉन्ग अपलोड हो गई है, प्लीज करेक्शन विंडो ओपन कीजिए। तो यहाँ पे बोर्ड का रिप्लाई क्या आया, ये भी कल परसों का रिप्लाई है, ध्यान रखना। इन्होंने कहा यू कैन अमेंड द एंटायर आफ्टर पेइंग करेक्शन फीस, यानी ये कह रहा है कि आप परिवर्तन कर सकते हैं फीस भरने के बाद में। नो करेक्शन विल बी मेड इन द एंटायर मेड वाइल जनरेटिंग द चालान एंड द प्रायोरिटी ऑफ द एग्जाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट। ये कह रहा है कि आप जो एग्जाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट है वो और चालान में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। द डेट ऑफ करेक्शन विल बी पब्लिश इन न्यूज एंड पेपर और वेबसाइट। ये कह रहा है कि हमारी वेबसाइट और न्यूज पेपर पे करेक्शन की डेट आ जाएगी। इसका मतलब साथियों ये कंफर्म है कि करेक्शन आएगा, ठीक है ना। फिर अखबार किस बेस पे कह रहा है, अखबार देखिए जो हमारा जो नोटिफिकेशन आया था उसकी बेस पे कह रहा है। ये सेम अखबार कुछ दिन पहले भी इन्होंने जब करेक्शन चालू हुआ, मतलब फॉर्म चालू हुए थे, तब भी सेम न्यूज डाली थी और आज भी इन्होंने सेम न्यूज डाली है। इन्होंने बोर्ड से इस बारे में कोई बात नहीं करी, डायरेक्ट जो है इनके आधार पे इन्होंने कहा है, यानी ये पुराना जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पे, नोटिफिकेशन के आधार पे तो मैं भी यही कह रहा हूं कि करेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन बोर्ड के आधार पे अब जो बोर्ड ने, पहले शुरू में बोर्ड क्या कह रहा था, भाई करेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन बाद में बोर्ड ने माना कि यार बहुत सारे विद्यार्थी से गलती हो रही है तो हम करेक्शन चालू कर देंगे, ठीक है ना। ये एक और भैया ने किसी ने किया था मेल और उनका भी रिप्लाई सेम आया है, ठीक है ना। चलिए अब आपको मैं समझा देता हूं कि भैया 14 तारीख हो गई, कल 15 तारीख है और फिर करेक्शन अगर स्टार्ट हो गया जब तो ठीक है, लेकिन फोरम ही बंद हो जाएंगे ना, क्योंकि वो कह रहा है चालान में जो करेक्शन नहीं होगा। अब चालान में क्यों करेक्शन नहीं होगा उसका भी एक कारण समझा देता हूं मैं, ठीक है ना। देखो, अगर चालान में करेक्शन उन्होंने चालू कर दिया तो डबल फोरम ट्रिपल फोरम को वो जनरेट पता कैसे कर पाएंगे, इसलिए इस चीज को समझो। अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है जो, ठीक है ना। देखिए आज है 14 तारीख, 14 जनवरी। आप लास्ट से लास्ट आज शाम तक वेट कर लो, लगभग 5 से 6 बजे तक। अगर करना चाहो तो किनको करना है किनको नहीं करना है उसके बाद आप बिना सोचे समझे जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं वो कर देना। यहां पे मैंने 3 कैटेगरी डिसाइड करी है। कितनी कैटेगरी डिसाइड करी है? 3 कैटेगरी डिसाइड करी है, ठीक है ना। पहली कैटेगरी वो है जिनके चालान में साथ ही साथ 2022 के आधार पे कोई गलती हुई हो, तो उन्हें क्या करना है। देखिए, अगर आपके नाम में ही गलती हो गई, पिता के नाम में, माता के नाम में, जन्म दिनांक में, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी,
ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का सिस्टम सीधा सा ऐसा है, ये जरूरी नहीं कि आपका खुद का हो, ये मित्र वाले का हो सकता है, आपके घर में किसी का हो सकता है, लेकिन सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं पे आएगी। बस आपको ये देखना कि जिनकी भी ईमेल आईडी या फोन नंबर आपने डाले हैं, क्या वो आपको सारी जानकारी दे सकते हैं। उसके अलावा यहां तक तो देखिए इन्होंने कहा कि भैया आप करेक्शन नहीं कर पाओगे, अभी भी कह रहे हैं मेल में भी जो मेल के रिप्लाई आ रहे हैं, मैं गया जब भी ये कह रहे हैं। फोटो सिग्नेचर के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं करी है, लेकिन 2022 में इन्होंने मौका नहीं दिया था, तो मैं इनको भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है ना। यानी अगर आपसे इनमें कोई गड़बड़ हुई है, इनमें, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आज शाम तक का वेट कीजिए, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, क्या कहा था कैलाश जी ने कि 15 तारीख से करेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि फिर उनको आज नोटिफिकेशन दे देना चाहिए, तो आप शाम तक वेट कर सकते हैं अगर कर पा रहे हैं तो। नहीं कर पा रहे तो आप दूसरा फॉर्म भर दो, वरना शाम को 5 से 6 बजे तक वेट करने के बाद आराम से इत्मीनान से शांति से बिना जल्दबाजी के आप दूसरा फॉर्म भर देना। आपने जो लास्ट फॉर्म भरा है वही वैलिड रहेगा, ध्यान रखना। जो लेवल 1 लेवल 2 दोनों से भरना चाहते हैं भैया, सिंपल सी बात है, चाहे आपने लेवल 1 से भर दिया हो फिर बाद में लेवल 2 से भर दिया हो, आपको लग रहा है कि आप दोनों दे लेंगे, नहीं, आपका केवल लेवल 2 का वैलिड रह जाएगा, लेवल 1 का रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपको दोनों लेवल से फॉर्म भरना है तो आपको बोथ लेवल से फॉर्म भरना ही पड़ेगा। इसके लिए मेरे चैनल पे वीडियो भी है फुल डेडिकेटेड इसी के लिए। समझना, बहुत सारे लोगों की आदत होती है गालियां निकालते हैं, फिर वो कहते हैं तेरे को कुछ पता नहीं है, केवल फालतू बातें कर रहा है। भैया किसी की जिंदगी का सवाल है, इस चीज को समझो आप लोग, ठीक है ना। इसलिए शेयर जरूर कर देना उन लोगों के साथ जो सच में परेशान हो। और भैया अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नहीं लगे तो जय राम जी की, मुझे तो बताना है। अगर इसमें गड़बड़ है तो भैया शाम को, आज शाम तक या कल तो कंफर्म दूसरा फॉर्म भर ही देना। उसके बाद दूसरी बात क्या आती है, अगर आपके पति के नाम में या आपने कोई विषय गलत भर दिया, जैसे कि L2 में है ये, मैथ साइंस की जगह आपने SST या SST की जगह मैथ साइंस भर दिया, या फिर आपने भाषा गलत भर दी, भाषा आप जो है बदलना चाहते हैं, ठीक है ना, तो फिर देखिए करेक्शन चालू होगा, आराम से करेक्शन चालू होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप अखबार को पकड़ ले कि भैया अखबार ये कह रहा है, अगर भैया देखो मेरी बात पे विश्वास हो, ठीक है ना, तो मेरी बात पे विश्वास करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप तो बोर्ड का मेल का रिप्लाई क्या आ रहा है उस पर तो विश्वास कर सकते हैं, तो भैया आपको करेक्शन का मौका 100% मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि यार मैं तो झेल ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि देखिए पति के नाम, क्यों, क्योंकि पति का नाम आपकी डिग्री पे आएगा, रीट के सर्टिफिकेट पे। सब्जेक्ट ही गलत भर दिया तो आपका फॉर्म में मतलब ही नहीं रह जाएगा। और भाषा में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हाँ इतना सा कि आपके पढ़े पे इफेक्ट पड़ सकता है अगर करेक्शन नहीं आए तो आपको क्या करना है, आपको कल फॉर्म भरना है, कल आराम से शाम तक, शाम के बाद अगर भरना चाहो तो, वरना तो करेक्शन आएगा, मैं पहले ही कह रहा हूं करेक्शन आएगा, आपको जरूरत नहीं है, करेक्शन हो जाएगा, लेकिन रहा नहीं जाता ना बहुत सारों से, तो फिर आप कल शाम तक का कर सकते हो। इसके अलावा जो अदर इंफॉर्मेशन गलती हुई है इनको तो 1% टेंशन लेनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जैसे बहुत सारों का मैसेज आ रहा है कि सर यार बीएड का या BSTC का पासिंग ईयर्स 2022 की जगह 2023 में भर दिया, 2022 में मैंने एग्जाम दिया, रिजल्ट 2023 में आया। भैया दोनों में से कोई सा भी भर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, नहीं कोई प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव उनके पड़ेगा कि 2022 की जगह 2012 पढ़ दिया, उनके भी प्रभाव कुछ नहीं पड़ रहा है, बस उनको जवाब देना पड़ेगा और एग्जाम तक वो चीज माइंड में घूमेगी। बाकी अदर इंफॉर्मेशन वाले तो बिल्कुल भी सोचो ही मत कि आपको दूसरा फॉर्म भरना है, बिल्कुल भी मत सोचो। जब करेक्शन आएगा तब करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। और करेक्शन बाई चांस कि बोर्ड रूठ जाए कि मैं तो नहीं दे रहा करेक्शन, जितने सर ने इतनी बार कह दिया करेक्शन के लिए अब नहीं दे रहा, तो भी आपके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आपको केवल जवाब देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कोई एफिडेविट देना पड़ेगा अगर वो भी जरूरत पड़ी तो, वरना जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई। मेन चिंता का विषय सबसे ज्यादा ये है इन लोगों में भी, यहां तक, और फोटो और सिग्नेचर 2022 के आधार पे इनको दूसरा फॉर्म भरना है, लेकिन शाम तक, आज शाम के बाद सोचना, दिन में आराम से पतंग उड़ा लो, उसके बाद सोचना। हाँ, हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। और इन लोगों को थोड़ी सी चिंता का विषय है, बाकी इनको कोई चिंता का विषय नहीं है। तो ये लोग 15 तारीख यानी कल दोपहर के बाद में सोचे फॉर्म भरने की, ये लोग आज शाम के बाद में सोचे, ये लोग ना सोचे, केवल करेक्शन का इंतजार करें। ओके साथियों, आई होप तो आपको थोड़ी बहुत चीज मेरी समझ में आई होगी। प्लीज 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 जिन भी लोगों के साथ गलती है उनके साथ शेयर करो। और मैं जो बात कह रहा हूं वो सच में फैक्ट के आधार पर कह रहा हूं, कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं किसी की जिंदगी बिगाड़ नहीं सकता हूं। बात को समझो, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद बोर्ड कार्यालय जाके आया हूं 2000 रुपए का पेट्रोल जला के, सिर्फ आप लोगों के लिए।
ताकि किसी के साथ कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो फिर यार थोड़ा ट्रस्ट करो ना यार, और प्लीज शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करिए। हाँ, मैथ्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो भैया, ठीक है ना, तो आप लोग हमारा लेवल 1 और लेवल 2 का जो कंप्लीट मैथ्स का कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी प्री का कोर्स कंप्लीट है और मैथ्स का कोर्स उसके बाद आपको पढ़ना, दोनों के सेक्शन अलग अलग है। इसमें आपको वीडियो क्लासेज, पीडीएफ, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी साथियों टॉपिक वाइज भी मिलेगी, यूनिट वाइज भी मिलेगी और कंप्लीट भी मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब पे भी रेगुलर मैथ्स के क्लासेस देखना चाहते हैं तो कमेंट करो ना यार, आप लोगों के लिए क्लासेस जरूर लेके आएंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।